हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों का लॉ का पेपर हुआ। अब वो जैसा भी हुआ है सर, उसको बिल्कुल साइड रख देना और मूव टू योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अब आपका है, जिसको आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर मैं इंटर में ग्रुप 1 की बात करूं तो आपका अकाउंट्स का पेपर और कॉस्ट का पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि यही दो पेपर है जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो और पूरा ग्रुप निकाल सकते हो इन दो एग्जाम की बदौलत। अब अकाउंट्स का पेपर तो हो गया, ठीक। अब कॉस्ट के पेपर की बारी है। इसको भी हम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से स्कोर करके चले। देखो, थोड़ी सी कॉस्ट में दिक्कत क्या रहती है, कॉस्ट का ना सिलेबस बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। तो कई बार बच्चा क्या होता है कि पूरा सिलेबस 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाता। तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी प्लानिंग लेके आया हूं, जिसको आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आप आराम से अपना ये सिलेबस 1.5 दिन के अंदर रिवाइज करके चल सकते हो। देखो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, आई एम नॉट दिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं कॉस्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं। आपने किसी और टीचर से ही पढ़ा होगा, मैं कॉस्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज से, पास्ट एक्सपीरियंस है और करंट एग्जामिनेशन ट्रेंड के बेसिस पर उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग बनाई है। देखो, मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैं पीसीसी लेवल पे था तो मैं, हमारे टाइम पे कॉस्ट एफएम होता था, तो मैं फर्स्ट टाइम में कॉस्ट एफएम में हो गया था फेल। सही बताऊं तो मेरे आए थे लगभग 30-35 नंबर आए थे, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है, तैयारी कर ली, क्लास ले ली, जैसे भी करा मैंने, लेकिन मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी मांगता है। कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, पहले भी ज्यादा होता था, अभी भी ज्यादा है। लेकिन जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तब मैंने स्ट्रैटेजी के साथ तैयार किया और इस सब्जेक्ट में ही मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। आई स्कोर्ड नियर अबाउट 80-82 मार्क्स के आसपास थे मेरे को अभी एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, 80 प्लस मार्क्स थे मेरे इस सब्जेक्ट में। अब देखो, 30 से मैं 80 मार्क्स पे पहुंचा, 30 नंबर से 80 नंबर पे पहुंचा इस पेपर में। क्यों? बिकॉज मैंने एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था। अब उसी टाइप की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि अब तो ट्रेंड काफी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी सर बेसिक चीज है, बेस तो वही रहता है। तो वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में शेयर करके चलूंगा। आओ जी। तो सर लगभग 5:30-6 बजे के आसपास, देखो कुछ बेसिक बातें तो वही रहेंगी जो मैंने आपसे पिछली लॉ वाली वीडियो में भी डिस्कस करी थी, कुछ एडिशनल बातें और हैं। देखो, लगभग 5:30-6 बजे के आसपास आप घर आ जाते हो, ठीक है, घर आ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको क्या करना है सर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, 6 से 8 तक आपको खाना है और सो जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पेपर दे के आ रहे हो सर, अगर मैं आते ही आपको बोलूं कि भाई पढ़ने लग जाओ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पढ़ाई हो ही नहीं सकती। बैठे रहोगे, टाइम खराब हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, इट्स बेटर कि आप कुछ हेल्दी खा लो और हैवी खा लो और सो जाओ। इसलिए मैंने यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है, ईट हैवी एंड हेल्दी, स्विच ऑफ द फोन, डोंट डिस्कस एनीथिंग। सर कुछ हैवी खा लो जिससे आपका पेट भर जाए, क्योंकि एग्जाम से पहले ज्यादा नहीं खाया जाता है। अब आके आप अच्छे से कुछ हैवी खा लो और चुपचाप सो जाओ। फोन को कर देना बिल्कुल स्विच ऑफ, किसी से कोई चीज डिस्कस नहीं करोगे। लॉ के पेपर में क्या करके आए हो, क्या लिख के आए हो, ना तो आंसर टैली करने की कोशिश करोगे, ना किसी से कुछ डिस्कस करोगे। चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो, चाहे आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ हो, बिल्कुल साइड रख देना, मूव टू नेक्स्ट पेपर। सर ये बहुत जरूरी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं गलती, बच्चे डिस्कस करने लग जाते हैं, चेक करने लग जाते हैं, और उनको पता लगता है कि भाई गलती हो गई है, तो वो अगले पेपर की तैयारी ठीक से नहीं करते। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूं, इवन हर कोई आपको यही रिकमेंड करेगा कि पिछला पेपर जो हो गया उसको भूल जाओ, मूव टू नेक्स्ट पेपर। ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ हेल्दी खा के, हैवी खा के चुपचाप सो जाओ। सर अगर नींद ना आए तो कोई बात नहीं सर, आंख बंद करके लेट जाओ, सॉफ्ट म्यूजिक चला लो, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, लाइट्स ऑफ कर दो अपने कमरे की और लेट जाओ। लेटोगे तो सर थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। उसके बाद शार्प 8 बजे आप लोग उठ जाओगे। कोशिश करना 5-7 मिनट पहले ही उठ जाओ, लेकिन लगभग 8 बजे आप लोग उठ जाओगे। कैसे उठोगे सर, अलार्म लगा लो, या अपने पेरेंट्स को बोल दो, या अपने भाई बहन को बोल दो, जैसे भी करके आप 8 बजे पढ़ने बैठना है। तो 5-1 मिनट पहले उठ जाना, सो दैट आप पढ़ने बैठ जाओ। आप 8 से 10 बजे 2 घंटे का एक आउटपुट निकालोगे, 2 घंटे का आउटपुट निकालोगे। सर कैसे आउटपुट निकालूंगा, मैंने यहां पर कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं रखा, मैंने छोटे छोटे चैप्टर को पिक किया, क्योंकि थोड़ी सी अब आपको स्पीड बनानी है। अभी लॉ का पेपर थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल पे जाना है, ठीक। तो अब आपको प्रैक्टिकल में दोबारा स्पीड बनानी है। पहले अकाउंट्स प्रैक्टिकल किया, फिर लॉ थ्योरी आ जाता है, कब लंबा गैप आ जाता है, फिर प्रैक्टिकल आता है। तो एकदम से रूटीन बनाने में, या कहते हैं ना फ्लो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फ्लो बनाना है आपको विद स्मॉल टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। लाइक एक आपका टॉपिक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, उसको पकड़ना। कॉस्ट शीट
छोटा सा टॉपिक है उसको पकड़ लेना। और एक होता है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जिसमें आप वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह जो टॉपिक होता है वो पकड़ के चलना। मतलब छोटे छोटे टॉपिक मैंने यहां पर रख दिए, एबीसी, कॉस्ट शीट और इंटीग्रेटेड। छोटे जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एबीसी का क्वेश्चन लगभग 10 नंबर तक का एग्जाम में आ सकता है, कॉस्ट शीट भी लगभग 5 नंबर तक का आ सकता है, कई बार इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड भी वो 5 नंबर तक का पूछ सकता है। तो इनसे आप फ्लो बनाओगे, इन टॉपिक से आप क्या करोगे, फ्लो बनाकर चलोगे। फ्लो भी बन गया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर भी हो गई। ठीक, सब पढ़ना कैसे है, देखो आपने जहां से भी पढ़ा हो, चाहे आपने कोई क्लास लगाई हो, चाहे आपने कोई सेल्फ स्टडी करी हो, चाहे आप आईसीआई के मटेरियल से पढ़े हो, चाहे आप किसी रेफरेंस बुक को रेफर कर रहे हो, सर कॉन्सेप्ट वही रहता है, कहीं से भी पढ़ लो कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कहीं भी लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन करके रखा है तो वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो सर आपके पास जो भी बुक है उसमें कॉन्सेप्ट जरूर लिखा होगा। तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या रहेगा, आपको बेसिक कंसेप्ट देखना है कि कंसेप्ट क्या है उस चीज का। सीधा क्वेश्चन पे नहीं आओगे, पहले कंसेप्ट देखोगे। अगर कंसेप्ट के साथ आपको कुछ एग्जांपल मिलता है तो उस एग्जांपल को देखोगे कि कंसेप्ट के साथ एग्जांपल वो कंसेप्ट बिल्डर होता है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो ये मिलता ही है। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट में कंसेप्ट्स कराता हूं, साथ में कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स ऐड करता हूं, सो दैट वो कंसेप्ट आपका साथ साथ कवर होता चलेगा। कंसेप्ट प्लस एग्जांपल, ये तो देखना ही देखना है। प्लस एक चीज बहुत जरूरी है आपकी, आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर देख के जाने आपको पेपर में। सर अकाउंट्स के पेपर उठा लो, लॉ का पेपर उठा लो, आपको आईसीएआई के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसी पैटर्न पे बेस पेपर आता है। हमारे टाइम में नहीं होता था लेकिन अब होता है सर ऐसा। तो आईसीआई के क्वेश्चन आप जरूर जरूर हर चैप्टर में देखकर जाओगे। तो मान लो आपने ये 3 चैप्टर उठाए पहले 2 घंटे में, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल है तो एग्जांपल देख लिया, फिर आईसीआई के क्वेश्चन आपने करने शुरू कर दिए। सर क्या क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है? नहीं सर, सॉल्व नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ऑडिट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है, कुछ रफ में अगर कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करके देखनी है तो वो सॉल्व करके देख लेना, लेकिन ऑडिट करते रहो, नजर मारते रहो कि हाँ भाई ऐसा हो कि क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों पता होना चाहिए। बस क्या करना है कि अगर आपके 15-20 क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देख लेना। उससे क्या होगा, उससे आपकी स्पीड बन जाएगी, थोड़ा फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पढ़ने का भी थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 15-20 क्वेश्चन है अगर आपके, तो एक क्वेश्चन जरूर पूरा फुल फ्लेज सॉल्व करके देख लेना, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि भी कैसे फॉर्मेट बनाने हैं, कौन सी चीजें क्या लिखनी है, क्या क्या पेक्यूलियरिटीज है जो आपको पकड़ के चलनी है। ठीक है जी, लेकिन आईसीआई के क्वेश्चन आपको जरूर 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 करने हैं, चाहे वो सॉल्व हो चाहे वो अनसॉल्व हो, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो 10 बजे तक आपने 3 चैप्टर कर लिए, कॉस्ट शीट, एबीसी और नॉन इंटीग्रेटेड वाला। उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट दोगे आप, 10 से 10:30 तक का रिलैक्स करोगे, रेस्ट करोगे। बस ध्यान रखना टीवी वगैरह नहीं देखना, कोई वेब सीरीज नहीं देखनी, कोई यूट्यूब नहीं देखना, सिंपल अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अगेन 10 से 10:30 तक आप करने के बाद फिर आप लगभग 10:30 या 11 बजे, आप 11 बजे तक का भी टाइम ले सकते हो, वहां पर 11 बजे तक भी रिलैक्स कर सकते हो। और उसके बाद 10:30 या 11 जैसा भी आपका टाइम अलाउ करे, उसके बाद आप लगभग 2.5 से 3 घंटे का आउटपुट निकालोगे, लगभग 1-1.5 बजे तक का। 10:30 से लेकर 2.5-3 घंटे का 1-1.5 बजे तक का आप आउटपुट निकालोगे। उसमें अब आपको मैं बड़ा चैप्टर ऐड करके दे रहा हूं, दैट इज योर ओवरहेड कॉस्टिंग। आप ओवरहेड कॉस्टिंग करोगे और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, एक छोटा सा चैप्टर होता है जॉब एंड बैच, वो पढ़ लेना साथ साथ। ठीक, तो ओवरहेड कॉस्टिंग करोगे, जॉब एंड बैच करोगे। अगेन वही तरीका रहेगा, कंसेप्ट देखोगे, उसका एग्जांपल देखोगे और आईसीएआई के क्वेश्चंस देखोगे। ये चैप्टर ओवरहेड थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, इसको कवर करने में आपको लगेगा टाइम, इसलिए मैंने आपका वो चैप्टर यहां पर ऐड भी किया है। मैंने यहां पर थोड़ा कोई थ्योरेटिकल चैप्टर भी नहीं पकड़ा, फुल फ्लैश प्रैक्टिकल पकड़ लिया, सो दैट आपको नींद भी नहीं आएगी। तो अगर मैं बात करूं 24 तारीख के दिन में ये सब करने के बाद, अगर 24 तारीख के दिन की बात करूं ये सब करने के बाद, तो लगभग आप 25 नंबर से लेकर 30 नंबर या 20 से लेकर 25 नंबर तक की तैयारी आप करके सो रहे हो। अब देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिन बच्चा वेस्ट कर देता है, जो दिन बच्चा वेस्ट कर देता है, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया और 20, 25, 30 नंबर तक की तैयारी आप करके सो रहे हो, यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नेक्स्ट मॉर्निंग। आप अगले मॉर्निंग में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। जहां बच्चा आज का दिन पूरा खराब करेगा, आप तैयारी करके सोगे 20, 25, 30 नंबर के, अगले दिन आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि सर बच्चा ये आज वाला दिन बिल्कुल कर देगा खराब। सही बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली होती है, मैंने भी करी है गलतियां, पूरा दिन खराब हो जाता है, पढ़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं पढ़ाई हुई, सो गए, ये करा वो करा, टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। ठीक, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, होगा ही होगा। सर एक दिन में सब कुछ करना है, कैसे हो सकता है? तो आपको मैनेज करना आना चाहिए सर हर चीज को। तो आज का दिन आपका जो भी घंटे आपके पास अवेलेबल है उसको मैनेज करके आप अच्छे से चलोगे। ठीक, आपने क्या करा सर, ओवरहेड और जॉब एंड बैच करके आप चले गए। फिर आप 1:30 बजे के आसपास लगभग सो जाना और अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे के आसपास उठोगे। सर 6 साढ़े 6 घंटे की नींद आपको चाहिए होती है, तो 6:30-8 बजे उठोगे,
ठीक है, वेकअप उठ गए, उसके बाद फ्रेश हो गए, अपनी ब्लैक कॉफी बना ली, ग्रीन टी बना ली, गर्म पानी पी लिया, जो भी आपको चाहिए जिससे आपकी नींद भाग जाए वो सब चीजें आपने करी, और उसके बाद 8 बजे शार्प आप पढ़ना शुरू कर दोगे और लगभग आप यहां पर 3.5 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो। एक सीटिंग आप 3.5 घंटे की देना है यहां पर, और इसमें आप अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाओगे। कौन कौन से? मटेरियल कॉस्टिंग और एम्प्लॉय कॉस्टिंग। जो एम्प्लॉय मतलब लेबर कॉस्टिंग होता है ना, तो मटेरियल और लेबर कॉस्टिंग उठाओगे, और बीच में सर एक बार ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना। खाली पेट मत पढ़ते रहना, खाली पेट माइंड नहीं चलता, तो ब्रेकफास्ट जरूर आप यहां पर बीच में करके चलना। तो 3.5 घंटे में मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्टिंग आपने उठा लिया। तो देखो यहां तक अगर मैं बात करूं तो यहां तक ये दोनों चैप्टर मिला के आपकी लगभग 40 से 45 नंबर की तैयारी हो चुकी है। यानी कि नेक्स्ट डे सुबह 11:30 बजे तक आप 40-45 नंबर की तैयारी करके चल चुके हो। देखो कॉन्फिडेंस लेवल अगेन बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप 1 घंटे का रिलैक्स दोगे। 1 घंटे का रिलैक्स दोगे, इसमें आप लंच कर सकते हो, पावर नैप ले लेना। पावर नैप बहुत जरूरी है, 15-20 मिनट की आधे घंटे तक की एक पावर नैप ले लेना, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। माइंड क्या होता है, देखो ब्रेन को ना, आपको ब्रेन पे ओवरलोड दोगे तो ब्रेन काम करना बंद करेगा। ठीक है, आपको ब्रेन को इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स देना है। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर मैं सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल दूंगा तो मेरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा, मेरी विंडोज करप्ट होनी शुरू हो जाएगी, मेरा कंप्यूटर स्लो होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को थोड़े थोड़े टाइम पे रेस्ट देता रहूंगा तो मेरी कंप्यूटर की एफिशिएंसी, मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसा ही आपका ब्रेन काम करता है, आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट जरूर देना चाहिए। ठीक है, आपने यहां पर रिलैक्स किया, लंच कर लेना अच्छे से, पावर नैप ले लेना, हेल्थी लंच करना, कुछ देखो हैवी चीजें मत खाना, ऑयली चीजें मत खाना, थोड़ा लाइट लाइट खा के चलो एग्जाम टाइम में। ठीक, उसके बाद फिर आप अगेन सिटिंग निकालोगे 12:30 से लेकर 3 बजे तक की लगभग 2.5 घंटे की सिटिंग निकालोगे, और इसमें आप चैप्टर उठाओगे। सिर्फ एक चैप्टर उठाया मैं आपने यहां पर, प्रोसेस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वाला भी इंक्लूड करके चलोगे। तो ये पूरा मैं एक ही चैप्टर मानता हूं उसे, प्रोसेस प्लस जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए सिर्फ 2.5 घंटे में वही चैप्टर आप करके चलोगे। हर एक कंसेप्ट अच्छे से करोगे, ICAI के क्वेश्चंस देखोगे, एग्जांपल्स है तो एग्जांपल देखोगे, सॉल्व करके देखने हैं तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी करके देख लेना। देखो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं सर, आप पूरी अच्छी कवरेज करके चलोगे और अच्छे से करके चल रहे हो आप कवरेज, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है। ठीक, यहां पर आपने ये उठा लिया, ओके। अगर मैं यहां तक की बात करूंगा, 3 बजे तक की बात करूं, तो सर आप लगभग नहीं तो सर सीरियसली 60 मार्क्स की तैयारी कर चुके हो। 55 से 60 नंबर की तैयारी आप अगले दिन 3 बजे तक कर चुके होंगे। अगला बाकी अब आपको 30-40 नंबर के लिए लड़ना है, 41 नंबर के लिए आपको आगे की लड़ाई लड़नी है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन तो आप अगले दिन 3 बजे तक कर चुके हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर काम करना है। ठीक, उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट दे देना। अगेन सर टीवी बिल्कुल अवॉइड करोगे एग्जाम टाइम में, टीवी नहीं देखना आपको। फिर उसके बाद आप 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। अब यहां पर आपकी स्पीड बन चुकी है, अब इस टाइम पे आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से स्पीड बन चुकी है। आपको 5 घंटे बोलूं 5 घंटे भी पढ़ सकते हो, आपको मैं 7 घंटे बोलूं 7 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन 5 घंटे का ये आउटपुट है। 5 घंटे निकालोगे और इसमें आप अगेन बड़े बड़े चैप्टर उठाओगे, लाइक ये तीनों चैप्टर इकट्ठे उठाने चाहिए आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। तीनों सर इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े चैप्टर हैं, इसलिए 5 घंटे में ये 3 चैप्टर कवर करके चलोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी चैप्टर है, तो थोड़ा फॉर्मूले पे भी ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चंस तो आपके हैं ही। कैसे करोगे सर? वही कंसेप्ट, एग्जांपल एंड ICAI के क्वेश्चंस, ये सब करके चलना है आपको। उसके बाद 1 घंटे का गैप दे देना 8:30 से लेकर 9 बजे तक। ये देखो 5 घंटे 8:30 तक आपका ये काम हो जाएगा, 8:30 से 9 बजे तक का आपको टाइम देना है 1 घंटे का, जिसमें आप डिनर कर लेना और थोड़ा रेस्ट कर लेना। इसमें मैं प्रेफर करूंगा सर 15-20 मिनट की आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और थोड़ा घूमना चाहिए। क्या होता है सर, एक ही जगह पर एक ही चेयर पे बैठे बैठे ना बॉडी भी अकड़ जाती है, तो आपको थोड़ा फिजिकल अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, घूमते घूमते। देखो प्रैक्टिकल है, मैं ये तो कह नहीं सकता कि घूमते घूमते पढ़ो, आपको बैठ के ही पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी में तो फिर भी मैंने कह दिया था लॉ में कि घूमते घूमते पढ़ लो, लेकिन यहां नहीं कह सकता। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, बैठ के ही काम करना पड़ेगा। तो प्रेफर रहेगा कि स्ट्रेचिंग करो, वॉक करो। लॉ में नहीं करी थी, लेकिन यहां आपको करनी पड़ेगी, जरूरी है, नहीं तो बॉडी अकड़ जाएगी, और बॉडी अगर अकड़ जाती है तो माइंड पे असर जाता है, फिर माइंड नहीं चलता। तो आपको बॉडी बिल्कुल एक्टिव रखनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद 9:30 बजे के बाद फिर आप क्या करोगे सर? अब आपके पास ज्यादा कुछ काम नहीं बचा, थोड़ा बहुत काम बचा है, 2-1 चैप्टर बचे हैं। 9:30 से 11:30 या 12 बजे तक जितना भी आप टाइम पर लगाना चाहो लगा देना। सर्विस सेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लेना।
छोटे छोटे से चैप्टर हैं, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये कवर करके चलना। और ऊपर अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है, कोई पेंडिंग टॉपिक रह गया है, उसको भी आप यहां पर ऐड करके चल सकते हो। कोई पेंडिंग अगर आपका रह गया है वो भी ऐड करके चल सकते हो। हालांकि मैंने सारी चीजें यहां पर कवर कर ली है, अगर कोई एक आध छोटी मोटी कोई चीज रह गई होगी तो उसको आप यहां पर ऐड करके चल लेना, क्योंकि मेन चीजें सारी चीजें मैंने बता दी। छुटपुट अगर कोई चीज रह गई होगी तो आप यहां पर ऐड करके चल सकते हो रात के 2-2.5 घंटे तक, ठीक है। लेकिन सर 12 बजे के बाद आप लोग नहीं पढ़ोगे, 12 बजे चुपचाप सो जाना और अगले दिन 6-6:30 बजे उठ जाना। अगले दिन एग्जाम वाला जो दिन है उस दिन 6-6:30 बजे उठकर आपको क्या करना है, फ्रेश होके सबसे पहले 2 घंटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। सुबह सुबह उठते ही 6:30 से 8:30 2 घंटे आप थ्योरी को दोगे। सर 20 नंबर की थ्योरी आती है, 16 से 20 नंबर की थ्योरी आती है, लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी आता है। और थ्योरी मैं रिकमेंड करता हूं कॉस्ट के पेपर में आपको करनी चाहिए। बच्चा सोचता है कि सर थ्योरी छोड़ दूंगा, सारा प्रैक्टिकल कर लूंगा, एक तो पेपर पूरा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सारे प्रैक्टिकल के चक्कर में रहोगे, पेपर पूरा नहीं होगा। और सर प्रैक्टिकल में गलती होती है, थ्योरी में तो क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर बना सकते हो और पेपर भी आपका टाइमली पूरा होगा। तो प्लीज पेपर पूरा करने के लिए आई रिकमेंड थ्योरी आपको जरूर करनी चाहिए। डू अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन। और थ्योरी बहुत सिंपल है, कॉस्ट में बहुत सिंपल थ्योरी है। और थ्योरी के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं आपको क्या करना चाहिए। देखो थ्योरी मैं बोलूं कि थ्योरी के चैप्टर पढ़ने लग जाओ, वो अब नहीं हो सकता। अब आपको एग्जाम टाइम में 2 घंटे में क्या करना है, सर पास्ट 4 आरटीबीज डाउनलोड कर लेना, पिछले 4 आरटीबीज, पिछले 4 एग्जाम पेपर और एक मॉक टेस्ट पेपर, इनमें जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस है इन सबको आपको रीड करके जाना है। रट्टे तो मार नहीं सकते सर, इन सबको रीड करके जाना है। पिछले 4 आरटीबीज, पिछले 4 एग्जाम क्वेश्चन और पिछले 4 तो नहीं होगा, एक ही मॉक टेस्ट आपको वेबसाइट पे मिलेगा, वो मॉक टेस्ट। यानी कि इसमें भी अगर आप क्वेश्चन निकालोगे तो कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इन्हीं को ही करके चलना। इसमें देखना काफी सारे तो आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आरटीबी डाउनलोड कर लेना, 4 एग्जाम पेपर डाउनलोड कर लेना और मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लेना। इसमें सुबह 6:30 एग्जाम वाले दिन सुबह 6:30 से 8:30 तक आपको जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सब कुछ पढ़ के जाओगे, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ोगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेगी चीजें। अगर मैं पहले दिन बोलता तो सर भूल जाते तब तक, तो सुबह सुबह पढ़ लेना। तो मैं मान के चलता हूं सर पहले भी आपने थोड़ी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी होंगी ना, फिर भी मैं अगर आप सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ लोगे, कुछ जरूर लिख के आओगे आप पेपर में, कुछ जरूर लिख के आओगे। इसलिए सर थ्योरी कर लेना, बहुत सिंपल थ्योरी होती है, बिल्कुल बेहद आसान थ्योरी होती है कॉस्टिंग की, और आपको स्कोर कराने में बहुत मदद करती है, आपका पेपर पूरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो थ्योरी आपको सुबह 6:30 से 8:30 जरूर 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 कर लेना। उसके बाद 8:30 से 11 बजे के बीच में सर आपको आरटीबीज देखने हैं। पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीबीज में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए एक बार उन पे नजर मार लेना। अगर 4 आरटीबी ना कर पाओ तो एटलीस्ट लेटेस्ट 2 आरटीबी जरूर देख के जाना। तो आरटीबी को क्वेश्चन एक बार नजर मार के जाओगे ना तो आपको एग्जाम में काफी हद तक चीजें उसके हिसाब से उस पैटर्न पे बेस्ड मिल जाएंगी, ठीक। और 11 बजे के बाद सर अब आप लोग नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? हालांकि मैं 12 बजे बोलता था, लेकिन कोविड टाइम के चक्कर में आपको जल्दी भी जाना पड़ेगा, तो 11 बजे तक लास्ट आप पढ़ लेना। उसके बाद 1 घंटा आपको थोड़ा फ्रेश अपना नहाने धोने में, खाने पीने में, रेडी होने में भी आपको लग जाएगा। थोड़ा पेरेंट्स के साथ बैठना, थोड़ा भगवान जी को याद करना, और लगभग 12-12:15 आप अपने घर से निकल जाओगे, सो दैट आप एग्जाम सेंटर पे 1 बजे के आसपास पहुंच जाओ, ठीक है जी। कोविड टाइम में सर थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, थोड़ा सेफ्टी से जाना, अच्छे तरीके से सर पूरी प्रिकॉशन फॉलो करते हुए जाना। हालांकि सर मेरे को पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है बच्चों के लिए, तो आई हैट्स ऑफ टू इंस्टीट्यूट की सर उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो आप भी सर अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी करके जाना। तो ये मेरा प्लान था अबाउट सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपको 1.5 दिन में कवर करके चलनी है। पेपर लेंदी होता है, पहले ही बता रहा हूं सर, अकाउंट्स का भी पेपर काफी लेंदी था, ये भी पेपर लेंदी ही आता है, तो आपको स्पीड बना के चलनी है। और अगेन थ्योरी कर लेना, स्पीड पेपर पूरा होने में आपकी काफी मदद मिलेगी। सर पेपर पूरा करोगे तो आपके पास होने के चांसेस अच्छे होते हैं, अच्छे नंबर लाने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन पेपर ही पूरा नहीं होता तो समझ लेना सर काफी हद तक हथियार तो आपके वहीं गिर गए। उसके बाद सर आप लड़ते रहो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज पेपर जरूर पूरा करके आना है। सर कोई क्वेश्चन नहीं आता फिर भी सर ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ नहीं आता, आपको जितना भी आता है उतना करके आना। सर स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, जितना अटेम्प्ट हो पाए उतना अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन हर एक क्वेश्चन मतलब 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है जी। चॉइस वाइज का ध्यान रख लेना, कंपलसरी क्वेश्चन, चॉइस वाइज, ये सब चाहिए तो सर आपको कॉस्ट वाले टीचर ने या आपने देखा होगा वो सब आपको पता लगी गई होंगी, ठीक है सर। तो अगेन सर आई एम नॉट दिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं कॉस्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सर नॉलेज
एक्सपीरियंस और करंट ट्रेंड को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, इनको फॉलो करके चलना। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं उन लोगों को मैं व्हाट्सएप पे भी ये चीज शेयर करूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9717175748। आप मुझे अपना नाम और अपना अटेम्प्ट और अपना जो भी लेवल है वो मैसेज कर देना। आई विल एड यू टू अ ग्रुप, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है जी, चलिए फिर तो फॉलो दीज ट्रिक्स टू स्कोर हाई इन दिस पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सब बहुत स्कोरिंग है और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें स्कोर करके ला सकते हो, अपना ग्रुप निकाल सकते हो इसकी बदौलत। ठीक है जी, चलो फिर थैंक यू वेरी मच। और इस प्लान को सर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सबके साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर करना। ठीक है जी, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।